आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है? बिल्कुल सही, यह चित्र एक नदी का है, यानी एक रिवर का है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपने अपनी इन छुट्टियों में बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत सारी पढ़ाई भी की होगी। बच्चों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है भारतवर्ष की नदियाँ। बच्चों, आपने जो पहले चित्र देखा वो एक नदी का था। क्या उस चित्र को देखकर आपके मन में भी ये प्रश्न आया कि इन नदियों में ये पानी आखिर आता कहाँ से है? और क्या ये नदियाँ पूरा साल ही पानी से भरी रहती है या फिर इनका पानी सूख जाता है? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और हम इस पाठ के माध्यम से आपके इन्हीं सभी सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये जो नदियों के चित्र आपने अभी देखे, आप सोच रहे होंगे कि इनका जन्म कहाँ से होता है, यानी ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। इन नदियों का जन्म पहाड़ों या उच्च भागों से होता है। अब आप सोच रहे होंगे, पहाड़ किसे कहते हैं? पहाड़ वे स्थलीय भाग हैं जो अपने आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है। और क्या आप जानते हैं कि इन पहाड़ों पर ये पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से ही इन नदियों का जन्म कैसे होता है? इन नदियों का जन्म या शुरुआत पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से या झरनों के जल से होता है। बच्चों, भारत के उत्तर में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जो पर्वतमाला है यानी माउंटेन्स हैं, क्या आप जानते हैं उनका नाम क्या है? आओ इस चित्र में देखें कि भारत के उत्तर यानी नॉर्थ में जो पर्वतमाला है उसका नाम है हिमालय पर्वतमाला यानी हिमालयन माउंटेन रेंज। रेंज यानी पर्वतमाला क्या होती है? पर्वतमाला का अर्थ है एक के बाद एक बहुत सारे पहाड़ों का आगे पीछे होना। बच्चों, ये जो हिमालय पर्वतमाला है इसके पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और लगभग सारा साल ही उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। हिमालय दो शब्दों से बना है, हिम और आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ़ और आलय का अर्थ होता है घर। तो हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ़ का घर। ये हिमालय के पर्वत हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों का पानी ही तो मैदानी इलाकों में खेती में सिंचाई के काम आता है। अनेक नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु, झेलम, ब्रह्मपुत्र और ऐसी ही अनेक नदियाँ सभी हिमालय की चोटियों से ही निकलती हैं। क्या आप जानते हो कि गंगा नदी जिस जगह से निकलती है उस जगह को या उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं गंगोत्री। और जिस स्थान से यमुना नदी निकलती है उस स्थान को यमुनोत्री कहते हैं। बच्चों, गंगा नदी को हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी यानी सेक्रेड रिवर भी माना जाता है और गंगा नदी ही तो हमारी राष्ट्रीय नदी भी है यानी नेशनल रिवर। अब हम बात करते हैं कि नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों, इन नदियों के दो प्रकार होते हैं। पहला बारहमासी नदियाँ यानी पेरेनियल रिवर्स और दूसरा मौसमी नदियाँ यानी सीजनल रिवर्स। जो बारहमासी नदियाँ होती हैं वे नदियाँ बर्फ़ वाले पहाड़ों से बर्फ़ के पिघलने के कारण ही निकलती हैं और इनमें पूरा साल यानी पूरे 12 महीनों तक पानी रहता है, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज आदि। ये नदियाँ अधिकतर उत्तर भारत में ही पाई जाती हैं। इसके विपरीत मौसमी नदियाँ यानी सीजनल रिवर्स वे नदियाँ हैं जो निकलती तो पहाड़ों से ही हैं पर उनमें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। बाकी समय या तो इनमें बहुत कम पानी होता है या ये नदियाँ सूख जाती हैं। उदाहरण के लिए चंबल, बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ऐसी ही बहुत सारी नदियाँ। तो चलो बच्चों, इन नदियों के बारे में कुछ और रोचक बातें जानते हैं। जैसे एक राज्य ऐसा भी है
जिसे हम 5 नदियों वाला राज्य भी कहते हैं। क्या आप जानते हो उस राज्य का नाम क्या है? उसका नाम है पंजाब। पंच माने 5 और आप माने पानी। बच्चों, क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? इन नदियों के नाम हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और हाँ, सतलुज नदी पर तो एक बहुत बड़ा बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध यानी भाखड़ा नांगल डैम। बच्चों, अब हम मानचित्र में इन नदियों को ढूंढेंगे और देखेंगे कौन सी नदियाँ किस किस राज्य से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी गंगोत्री नामक स्थान से, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। सिंधु नदी यानी इंडस रिवर जम्मू कश्मीर नामक राज्य से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से हमारे देश में प्रवेश करती है और असम से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यदि हम दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश नामक राज्यों में बहती है। वहीं कावेरी नदी कर्नाटका और तमिलनाडु नामक राज्यों में बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नर्मदा नदी की यदि बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती हुई महाराष्ट्र, गुजरात से होकर अरेबियन सी यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा और तापी दक्षिण भारत की 2 ऐसी नदियां हैं जो केवल अरब सागर में गिरती हैं यानी अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी सभी नदियां, दक्षिण भारत की बाकी सभी नदियां बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको नदियों के विषय में अनेक बातें पता चली होंगी। तो आओ अब हम फटाफट इससे जुड़े प्रश्नोत्तरों के माध्यम से एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? हमारे देश की नेशनल रिवर कौन सी है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, हमारी राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर है गंगा रिवर। अब मेरा अगला प्रश्न है, सतलुज नदी पर जो बांध बना है उसका नाम क्या है? सतलुज रिवर पर जो डैम बना हुआ है उसका नाम क्या है? सतलुज रिवर पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध यानी भाखड़ा नांगल डैम। अगला प्रश्न है, 5 नदियों वाले राज्य का क्या नाम है? बहुत ही आसान है, 5 नदियों वाले राज्य का नाम है पंजाब। अब मेरा अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कैसी नदी है? क्या गोदावरी नदी सदाबहार नदी है या फिर ये एक मौसमी नदी है? सोच के बताओ। शाबाश, गोदावरी नदी एक मौसमी नदी है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करो और किसी प्रश्न का उत्तर यदि आपको ना आ रहा हो तो घबराना मत, क्योंकि इस वीडियो को बार बार देखने से और आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। बच्चों, आज हमने अपनी कक्षा में नदियों के विषय में जाना, तो अपनी कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
मैं आपसे अगली कक्षा में फिर मिलूँगी। आपका दिन शुभ हो।